ये भी दो ऐसे प्लांट हैं मित्रों जिसमें एक ग्राफ्टिंग की हुई है मेरी अपने जो रूट स्टॉक में तैयार कर रखी थी अपने सीड से। यहाँ पर भी ये तीसरा ऐसा प्लांट है जिस पे तीसरी ग्राफ्टिंग सक्सेस नहीं हुई, बाकी दो में सक्सेस है, जिसमें कि एक ब्रांच में तो फ्लावर्स शुरू हो गए हैं, वी ग्राफ्टिंग है इस तरीके से सेम है, और इसमें भी फ्लावरिंग शुरू हो गई। यहाँ पर भी दो खिल चुके हैं, एक सूख के गिर गया है और ये है तो। और ये एक कलर है जिसकी मैं कहीं पर इसकी कलर लेकर के ग्राफ्टिंग की हूँ, वो भी अच्छा खिला है मेरा ग्राफ्टिंग वाला प्लांट। और ये है जो ये मदर प्लांट है, इससे एक ग्राफ्ट तैयार की हूँ मैं, ज़्यादा तो नहीं निकला था, छोटा सा प्लांट था और छोटी सी ग्राफ्टिंग थी, पर ये सूखा हुआ था तो मुझे डर था कि ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैं एक यहाँ से लेकर के ग्राफ्ट की हूँ। तो इसमें अब मदर प्लांट में दो ब्रांचेस तो नहीं मिला मुझे, एक ही मिला, लेकिन फ़िलहाल ठीक है जो भी है। और दो ब्रांच थे और इसमें 2 से 4 की उम्मीद थी, नहीं हुई। एक फुटाव दिख रहा है लेकिन ये भी नहीं सक्सेस हुआ, और इधर तो है ही नहीं। तो मित्रों चलिए आज मैं आपको जिस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ उस पर आते हैं। तो नमस्कार मित्रों, आपके अपने यूट्यूब चैनल राधा कुंज में आप लोगों का पुनः स्वागत है। और मैं हूँ इधर अपने अरेबिकम सेक्शन की तरफ, जिस पे कुछ प्लांट्स बाद में लगे हुए थे, और इनको मैं डायरेक्ट बारिश में नहीं रखी थी, रेन वाटर पे बिल्कुल नहीं रखी थी। मुझे लग रहा था कि ख़राब ना हो जाए प्लांट, इस वजह से मैं इस तरह से शेडी एरिया में रखी हुई हूँ। तो ये मेरे बाद के कलेक्शन के प्लांट्स हैं, जिसमें आपको ये भी दिखेंगे बाद के कलेक्शन के, मतलब कि बारिश होने से पहले के। बारिश होने से पहले मैं इनको ऐड की थी मई जून में, लेकिन फिर भी मैं इनको अप्रैल मई में कहना चाहिए, तो इनको मैं इस तरह से यहाँ पर रखी हूँ। इसमें क्रिस्पम का भी है एक सीड ग्रोन, और यहाँ पर एक हमारा ग्राफ्टेड स्वाजिकम भी है, और इस तरफ सीड ग्रोन स्वाजिकम भी है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर अरेबिकम्स के और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हैं अडेनियम के प्रकार, उनके साथ हूँ। और इस तरफ से सभी को दिखाऊं तो आपको सारे प्लांट्स ही दिखेंगे उस तरफ से। आज चूँकि यहाँ सुविधाजनक जगह मिल रहा था तो मैं यहीं बैठ गई हूँ। और शाम होने वाला है मित्रों, 6 बजने वाला है, और अभी वीडियो बनाने का ये है मतलब कि मैं अपने प्लांट्स को कुछ लिक्विड डाइट देना चाह रही थी, तो सोची आप लोगों से भी शेयर कर लूँ। तो चलिए दिखाती हूँ कि मैं लिक्विड डाइट में क्या दे रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं 10 लीटर का यहाँ पर बकेट है, उस पर पानी लेके रखी हूँ। ये पानी लगभग मेरा 8 से 9 लीटर है, 8 से 9 लीटर है, ज़्यादा नहीं है। इसके हिसाब से मैं इसमें बनाऊँगी, जगह बना है मिलाने के लिए। और दूसरा चीज़ है मैं जो इसमें डालूँगी वो है मेरा मैक्स गोल्ड का पोटेशियम ह्यूमिक फ्लेक्स करके, ये देखेंगे आप लिखा हुआ है सुपर पोटेशियम ह्यूमिक फ्लेक्स। मतलब ये हमारे फ्लेक्स फॉर्म में है, ग्रेनुअल फॉर्म में है, टुकड़ों की तरह है, जैसे हल्के हैं बहुत, फ्लेक्स की तरह, चिली फ्लेक्स होता है उस तरह का, या हम पत्तियों को क्रश कर दें तो कैसे फ्लेक्स बनते हैं, उस तरीके से फॉर्म में है ये, और बहुत ही ये असरकारक है। और ये जो हमारा है यह पानी में बहुत ही जल्दी घुल जाता है मित्रों, इसके आप इसको पढ़ेंगे तो, और बहुत अच्छा है उर्वरक की तुलना में। जितने भी घुलनशील उर्वरक होते हैं ना, उनके कंपेरिजन में ज़्यादा आसानी से घुल जाता है। और ये इसकी जो क्षमता है, ये पौधों के विभिन्न भागों तक पहुँचने में ये सहायता करता है हमारे पौधे को सरवाइव करने में। और इसमें अंकुर जीवन शक्ति को बढ़ाता है, मतलब फुटाव लेने में ये मदद करता है, अंकुरन को बढ़ाता है यदि आपने पौधे लगाए हैं तो। और इसका प्रकाश संश्लेषण, फास्फोर जो है उपयोग, और एंजाइम की गतिविधियों को बढ़ाता है। मतलब हम जो भी खाद पानी देते हैं ना, उनकी गतिविधियों को बढ़ा देता है, ताकि वो अच्छे से हमारे प्लांट पर काम कर सकें, और पौधे की सूखे की स्थिति में मुकाबला करके इनको फ्लावरिंग को भी बढ़ाएगा, और यदि फ्रूटिंग प्लांट है तो फ्रूटिंग को भी बढ़ाएगा। सभी प्रकार के फल और फ्रूट्स के लिए ये फल, फ्रूट्स और फ्लावर सभी के लिए उपयोगी हैं। तो इस प्रकार से मैं ये इसमें अभी ह्यूमिक एसिड डालूँगी, पोटेशियम ह्यूमिक, ये भी पोटेशियम फॉर्म ही है, इसको मैं डालूँगी, जो ओवरऑल ग्रोथ के लिए हमारे बहुत ही सहायक होगा। रूट ग्रोथ तो करता ही है, मल्टी ब्रांचेस और खिलने में भी सहायक होगा। और दूसरा है मैं 2 मिला करके डालूंगी, एक नहीं डालूंगी, मेरे पास प्लांट ज़्यादा है ना, तो मेरे लिए वर्क बहुत हो जाता है। बस इतना डालूंगी कि क्वांटिटी मेरी कम रहती है, बहुत मात्रा में नहीं डालती मैं। ये देखिए 1 लीटर का बॉटल है बायोवीटा का, सीवीड एक्सट्रैक्ट है ये, ग्रेनुअल फॉर्म में भी आता है मित्रों, और लिक्विड फॉर्म में भी आता है। सबसे इसकी बड़ी खासियत है, हमेशा मैं बताती हूँ, बहुत शॉर्टकट में बता रही हूँ आप लोगों को, कि ये जो बनता है
बायोवीटा जो बनता है, या सीविड के नाम से बायोवीटा का कंपनी है, ये बायोवीटा का सीविड एक्सट्रैक्ट है। यदि आप चाहें तो किसी और का भी ले सकते हैं सीविड एक्सट्रैक्ट को, ज़रूरी नहीं है कि इसका ही लें। सागरिका का भी आता है और भी आते हैं, तो मार्केट में जो भी अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं, क्योंकि ये सभी एक ही इनका जो फार्मूला बेस होता है एक ही होता है। ये जो होते हैं हमारे सीविड एक्सट्रैक्ट जो होते हैं ना, ये समुद्री शैवाल से बनाए जाते हैं। समुद्री शैवाल से इनको तैयार किया जाता है, जो पौधों के ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। ओवरऑल ग्रोथ इसलिए कहती हूँ मित्रों, क्योंकि इसमें जो है ना माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है, और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सिर्फ इसी सीविड एक्सट्रैक्ट में, चाहे वो ग्रेनुअल हो चाहे लिक्विड हो, इसमें 17 प्रकार के इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। तो 17 प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाने वाले और ऐसा कोई दूसरा सीविड एक्सट्रैक्ट नहीं है जिसमें इतने सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एक साथ पाए जाते हों। बोरोन भी इसमें है, अगर फ्लावर फट रहे हैं तो इसमें बोरोन की भी मात्रा होती है। कैल्शियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, जितने सारी चीज़ें हैं इसमें, एप्सम सॉल्ट, सारी चीज़ें पाई जाती हैं। सारे के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसमें पाए जाते हैं, जो हमारे पौधों के ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये एक प्रकार से ये हमारा सुपर खाद है, सुपर टॉनिक है पौधों के विकास के लिए। तो हम ये दोनों को मिला करके डालेंगे। अगर इसके 17 प्रकार की पूरी व्याख्या करने लगेंगे तब तो आधा घंटा का वीडियो भी कम पड़ जाएगा मित्रों। तो चलिए हम इसके उपयोग के बारे में देखते हैं। तीसरी चीज़ है, इसमें मैं डालूँगी बहुत कम मात्रा में, मतलब सब मिला के आपको बताती हूँ। इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा फंगीसाइड भी, ताकि क्योंकि मैं इसको पिलाऊँगी। ये हमारा जो है ना सिस्टमेटिक खाद है, इसको हम जड़ों में दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल हम करेंगे अपने सारे पौधों के मिट्टी में, क्योंकि मैं कुछ को सेफ्टी के दृष्टिकोण से छाया में रख दी हूँ, तो कुछ बिल्कुल ड्राई हो गए हैं मित्रों, और कुछ के कॉडेक्स जो हैं आप देखेंगे अच्छी खासी फ्लावरिंग का थोड़ा सा भी डाउट हुआ तो मिट्टी भी कम की हूँ, और उसके साथ साथ मेरे पौधे भी ड्राई हो गए हैं, मिट्टी तो सूखी हुई है और इनको मैं छाया में रख दी हूँ। तो इन सब पानी को हम इनको पिलाएंगे। तो अब किस मात्रा में हम देंगे आपको चलिए दिखाती हूँ। सबसे पहले तो हम यहाँ पे हाफ टी स्पून, देखिए इस तरीके से पूरा हाफ टी स्पून है ये हम ले लेते हैं हमारा फंगीसाइड ये। उसके बाद हम लेंगे, ये सभी के सभी पानी में घुलनशील हैं, वाटर सॉल्युबल है। तो ये देखिए ये फ्लेक्स फॉर्म में होता है, आपको मैं बताई थी। ये देखिए इस तरह से पतले पतले ऐसे रहते हैं, जैसे चाय पत्ती रहती है ना उस तरह का, और बहुत जल्दी घुल जाता है। लेकिन मैं इसकी मात्रा को बहुत कम लेती हूँ। ये देखिए मेरा 25% है, स्पून का 25%, एक स्पून में जितना आएगा उसका 25% ही मैं इसमें लूँगी। ये बहुत असरकारक है और बहुत जल्दी घुलता है। अब हम लेंगे सीविड एक्सट्रैक्ट, चलिए मैं खोल के दिखाती हूँ। इस तरह से मैं इसको खोल ली हूँ। इसमें 1 लीटर का बॉटल है, इसलिए डालने के लिए इसमें से थोड़ा सा कोन की तरह बना हुआ है, आसानी से इसमें ढक्कन बीच का माप के लिए भी है। तो मैं इस ढक्कन से, अब मुझे आइडिया हो गया है मित्रों, तो मैं देखिए इसमें से हाफ टी ढक्कन ली हूँ इसका, इस ढक्कन का हाफ ली हूँ, हाफ से भी ऊपर है थोड़ा सा। तो इसका जो होता है ये 20 ml का है। तो मैं इसमें डालूँगी, हमको 1 ग्राम चाहिए 2 लीटर पानी में 1 ग्राम के 1 लीटर पानी में 1 ग्राम, और 2 लीटर पानी में भी 1 ग्राम दीजिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये बहुत असरकारक होता है। तो हमको 2 लीटर पानी में 1 ग्राम के हिसाब से लेना है, या मैं कम लेती हूँ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं 2-3 चीज़ों को मिला रही हूँ। यहाँ पर ह्यूमिक एसिड भी मिला हुआ है और सीविड एक्सट्रैक्ट भी। तो ऐसी स्थिति में मैं इनकी मात्रा को कम कर देती हूँ, 1 लीटर 1 ग्राम के हिसाब से। तो यहाँ पर या 1 ml कह सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये 8-9 लीटर का ली हूँ, तो यहाँ पर ये मेरा जो है 20 का है, तो मैं यहाँ पर हाफ डाल रही हूँ। देखिए ये पूरा हाफ डाल दी मैं। मतलब 10 ml मैं इसमें डाली हूँ, और ये बिल्कुल धो के इसको ढक्कन इसी में नाप कर रहता है, ये नाप से धो के रख देंगे, फिर ये सुरक्षित हो गया। इस तरीके से मैं इसको इस्तेमाल करूँगी। और यही अब इसके लिए जो हमारा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है टूल्स। अब हम इस लकड़ी की मदद से इसको अच्छी तरह से हिला लेंगे और ये बहुत अच्छी तरह से घुल जाएगा। ये देखिए कलर चेंज हो जाता है, इस तरह से इसका कलर आ जाता है काले कलर में।
क्योंकि ह्यूमिक एसिड का भी वैसी है और हमारा सीविड एसिड का भी कलर ऐसे ही होता है। तो ये हमारे पौधों के लिए भी बहुत ज़रूरी है मित्रों, क्योंकि हमारे बारिश में क्या हो रहा है कि ना, सारे के सारे हमने जितने खाद दिए थे ना, खाद और इसमें जो भी हम अपने मिलाए थे मिट्टी के साथ में, तो वो सारा हमारा बारिश में बह गया है और काफ़ी समय भी हो गया है दिए हुए। तो ये देना बहुत ज़रूरी है, इससे हमारे पौधे तंदुरुस्त होंगे और हमारी जो फ्लावरिंग्स उसमें फट रहे हैं वो भी कम हो जाएगा। इसके साथ साथ जो बर्ड्स बन रहे हैं वो हेल्दी बनेंगे और हेल्दी कलियां होंगी तो हमारे फ्लावर्स भी हेल्दी होंगे। तो बहुत सारे प्लांट आपको मेरे के यहाँ रूखे सूखे दिख रहे हैं। तो इसको मैं बहुत अच्छी तरह से देखिए मिला ली हूँ और मेरा ये लिक्विड टॉनिक तैयार हो गया है। ये हमारे पौधों का एक लिक्विड डाइट है जो हमारे पौधों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। यदि आपके यहाँ भी इसी तरह से बारिश रुक गया है, देखिए हमारे यहाँ रुक गया है बारिश अब 2 दिन से, तो इसलिए मैं अब ये स्टेप बाय स्टेप मतलब काम को कर रही हूँ। स्टेप बाय स्टेप ही होता है काम, एक साथ नहीं होता है। तो इन सब में मैं इसका घोल अभी पिलाने वाली हूँ। अब हमको कितना देना है, तो बिल्कुल ड्रेन होल से बहते तक नहीं देना है मित्रों। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से मिल गया। अब हम इसको देखिए ऐसे करके आप देखिए इस तरीके से दिखाई देगा। अब हम इसकी कितनी मात्रा देनी है, देखिए हम यहीं से शुरू करते हैं। इतना देना है कि वो सोख कर ले और ड्रेन से बाहर ना निकले, बस इतना। मतलब देखिए मैं हाफ मग भी नहीं ली थी और इसको 3 गमले में दी हूँ इस तरीके से। बस वो सोख कर ले मिट्टी, उतना ही देना है और उससे ज़्यादा नहीं देना है, क्योंकि ये बह जाएगा तो सारी जो लिक्विड डाइट है ये बह जाएगी तो कोई मतलब नहीं है। हमको उतना देना है जितना जड़ों को मिल ले और हमारे जड़ रात भर में इसको अवशोषित कर लें। ये देखिए एक डायमंड रिंग का है प्लांट, इस तरीके से सोख कर ले रहा है। बस इतना ही दूंगी मैं। और इधर भी देखिए इस पर मैं प्लांट बचा रही हूँ तो ग्राफ्टिंग की हूँ। इस पाउच में भी डालूंगी। मेरा ये चाइना डॉल का प्लांट है थोड़ा सा, ये देखिए गिर गया क्योंकि उसके होल फटे हुए हैं। तो इस तरीके से ये है, देखिए एक हमारा ये ब्लैक पर्ल का है, इसमें भी उतना ही दूंगी जितना मुझे देना है। चलिए कुछ पौधों में आप लोग को और दिखा देती हूँ कितना देना है। इस तरीके से इतना ही देना है जितना मिट्टी हमारा सोख कर ले, ड्रेन से बाहर आते तक नहीं देना है मित्रों, क्योंकि वैसे भी कास्टली है खाद, सस्ता तो आता नहीं है। तो हमको उतना ही देना है जितने हमारे प्लांट एब्जॉर्ब कर लें। फिर हम इनको अगर वो लग रहा है तो देखिए इस तरीके से मैं अपने मग में 75% ही भरी थी, पूरा मग भी नहीं भरा हुआ था। और मैं देखिए 1 2 3 4 3 7 में दे चुकी और ये इस पे और दूंगी देखिए। और यहाँ भी एक देंगे, मतलब एक ये कह सकते हैं। देखिए ये ड्रेन होल इसका बहुत अच्छा है, क्लियर है, तो तुरंत बाहर आ गया। ये देखिए सभी के ड्रेन होल बहुत अच्छे हैं। धीरे से सब में उतनी मात्रा में दे रही हूँ जितना को मिट्टी सोख कर ले। जैसे इसमें दी हूँ ना, ये सोख कर लेगा। ये कोकोपीट में ही अभी तक लगा हुआ है, इसको मैं अपने सॉइल मीडिया में अभी तक नहीं लगाई हूँ। कुछ प्लांट को गमला नहीं था और मिट्टी नहीं थी, तो ये ऐसे ही चल रहे हैं। देखिए कितना सुंदर ग्रोथ लिया हुआ है, देख रहे हैं कितना बूसी और बोनसाई लुक है इसका, बहुत प्यारा दिखता है मित्रों। स्टार पैटर्न है डबल लेयर में। और ये देख रहे हैं इसको, इसकी खूबसूरती तो देखिए बहुत ही सुंदर। और देखिए इसमें से नहीं आया, लेकिन इसका जो ड्रेन होता है ना, आपको दिखाऊं तो इस तरीके से रहता है। और कोकोपीट है इसलिए तुरंत ड्रेन आउट हो गया। लेकिन ये जो है मेरी मिट्टी पे लगा हुआ है और थोड़ा सा बड़ा भी है गमला। तो ये देखिए यहाँ पर एक खूब अच्छे से मिट्टी और हमारे इसकी जो जड़ है ये हमारी इस लिक्विड खाद को, अपनी लिक्विड डाइट को ले लेंगे और हमको बहुत अच्छे से यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो चलिए मित्रों, जितना बनाई हूँ उसको मैं जितने में होता है उतने में इसी मात्रा में दे देती हूँ। मतलब आप ये कह सकते हैं कि इस तरह से 5 बाई 5 का गमला है, 5 इंच हाइट है, 5 इंच इसका घेरा है। तो 5 बाई 5 का यदि गमला है तो उसको आप 1 कप दीजिए, और यदि इस तरह के जो गमले हैं उसको 2 कप दीजिए। और बिल्कुल छोटी कप वाली उसमें समझेंगे, जो डिस्पोजल कप आता है ना बिल्कुल बारीक, वैसा नहीं, कॉफ़ी का कप समझ जाइए। कॉफ़ी पीने वाला मग होता है ना, उसके हिसाब से दीजिए। का जो पेपर कप आता है उस पेपर कप के हिसाब से 1 1 कप इनमें दे दीजिए। 1 कप से थोड़ा कम दे दीजिए। और यहाँ कॉफ़ी मग का पूरा का पूरा कॉफ़ी कप का एक इसमें दीजिए। तो उतना पर्याप्त है एक गमले के लिए। बस उसी क्वांटिटी में मैं अभी देना शुरू करूँगी। और बस ये जितना बनाई हूँ मित्रों उसी को ख़त्म करूँगी, अब और नहीं बनाऊँगी। शाम हो जाता है, रात हो जाता है। देखिए इस तरीके से मैं लगी हुई हूँ 6 बजे से, लेकिन
करते करते टाइम हो ही जाता है। और जब भी इस तरह से खाद देते हैं, आप लिक्विड डाइट देते हैं या आप उसमें फोलियर स्प्रे करते हैं, तो आप शाम का ही समय चुनिए या तो एकदम अर्ली मॉर्निंग का। मैं मॉर्निंग में नहीं कर पाती हूँ, घर का भी काम रहता है, तो मैं अक्सर शाम को ही ये काम करती हूँ। इससे क्या होता है, रात भर में हमारे प्लांट अपने डाइट को बहुत अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर लेंगे, इनकी जड़ें बहुत अच्छी तरह से उनको सोख कर लेंगी। और इससे हमारे सुबह जो धूप निकलता है ना, धूप बहुत तेज़ होती है अभी की, आपको भादों के धूप के बारे में पता ही है कि बहुत इतनी ज़्यादा तेज़ धूप होती है कि पौधों को जला दे। और हम ऐसी स्थिति में अगर इनको हम थोड़ा सा भी, ये सारे केमिकल हैं मित्रों, वो तो ऑर्गेनिक है हमारा सीवीड एक्सट्रैक्ट, लेकिन जो हमने पोटेशियम फ्लेक्स डाला है ये तो मुझे नहीं लगता कि ऑर्गेनिक है, हालांकि उन्होंने ऑर्गेनिक बोल के दिया है। तो इस तरह से ऑर्गेनिक हम यूज़ करें चाहे इनऑर्गेनिक यूज़ करें, हमको ये सेफ्टी बरतनी है कि हम इसका उपयोग शाम को करें या बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग करते हैं तो बिल्कुल 5 से 6 बजे के बीच कर दें, धूप निकलने से पहले, ताकि एक आध घंटे ये कम धूप में अपने डाइट को ऑब्जर्व कर सकें, मतलब खुद के अंदर अवशोषित कर पाएँ। उसके बाद धूप पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो हमारा प्लांट भी रिएक्शन कर देगा और पीला होकर के पत्तियां भी जल जाएंगी। तो इन चीज़ों से बचना है, इन सावधानी के साथ में अपने प्लांट्स पे आप इसका उपयोग कीजिए। तो इस तरह से देखिए बचा हुआ है, इनको मैं फटाफट से डाल लेती हूँ और जाके अब नीचे गणेश जी की पूजा भी करेंगे मित्रों, गणेश जी बिठाए हैं। तो धन्यवाद मित्रों यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब, तो दोबारा से बोल रही हूँ कि आप मुझे सब्सक्राइब तो कर ही लें। धन्यवाद मित्रों।